तो आज हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी वायर को रखें जिसमें करंट है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर है, इनसे चालक तार है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार है, तो उस पर कितना बल लगेगा, ये आपकी हेडिंग है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक तार पर लगने वाला बल, ठीक है ना। तो देखो, जो हमने एक चीज करी थी, हमने क्या करा था, जब कोई चुंबकीय क्षेत्र है, माना ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इनवर्ट चुंबकीय क्षेत्र है, इस पर कोई भी अगर गतिमान आवेश है, सपोज ये Q प्लस है, मूविंग चार्ज है, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ये मैग्नेटिक मींस चुंबकीय बल का अनुभव करता है, जो कि कितना होता है, Fm इज इक्वल टू क्या होता है, Q V क्रॉस B होता है, हमने पढ़ा है। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक तार पर मींस कोई मूविंग चार्ज है चालक पर, है ना, मूविंग होना चाहिए उसमें, ये हमारी कंडीशन है, ओके ना। तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आपका मूविंग चार्ज यानी गतिमान आवेश में है, तो उस पर एक बल लगता है, दैट इज चुंबकीय बल लगता है, Fm इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। इतना क्लियर था। तो ये तो एक आवेश की बात है, एक आवेश बल लग रहा है, Fm इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। अब सपोज मैं एक आवेश की जगह पूरा एक चालक तार ही ले लेता हूं। अब चालक तार का मतलब क्या है, उसमें बहुत सारे आवेश हैं, है नहीं है, चालक तार में क्या है, बहुत सारे आवेश हैं। सपोज मैं एक चालक तार लेता हूं आपका, इसमें बहुत सारे आवेश है ना। सपोज ये मान के चलो, ये आपका कोई एक चालक तार है जिस पर करंट आई दौड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत सारे आवेश होंगे, पॉजिटिव आवेश होंगे, है ना। तो उन सभी पॉजिटिव आवेश पर कुछ ना कुछ बल लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। यानी एक पर बल लगेगा इतना, तो सभी पर अलग अलग बल लगेगा। तो उन सब बलों को, सब फोर्सेस को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमें कुल चुंबकीय बल जो पूरे चालक तार में लग रहा है वो मिल जाएगा। सपोज चालक तार रखा है मैंने, चुंबकीय क्षेत्र हमारा सपोज इसमें मैं मानू आपका चुंबकीय क्षेत्र कहां पर है, इनवर्ट चुंबकीय क्षेत्र। ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इनवर्ट है। इस चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ कोई चार्जेस चल रहे हैं Q+, ठीक है। तो इन सब पे देखो बल लगेगा, सब पे बल लगेगा। देखो अंदर को चुंबकीय क्षेत्र है, तो अंदर को राइट हैंड पाम रूल लेंगे हम, अंदर को फिंगर लेंगे जहाँ को चुंबकीय क्षेत्र है, और आपके चार्जेस इधर को दौड़ रहे हैं, तो करना करेंगे ये देखो, तो फोर्स कहाँ को लगेगा, अपवर्ड। तो देखो सभी चार्जेस में आपका अपवर्ड फोर्स लगेगा, सभी चार्जेस पर लगेगा, ठीक है। तो यही आपका पूरे चालक तार पर लगने वाला बल है, ठीक है। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो हम आगे की इसकी थोड़ा सा इसका डेरिवेशन करेंगे। देखो क्या होता है, सपोज ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने कोई एक करंट कैरिंग वायर, ये वायर हमने रख दिया है, विच इज मेकिंग थीटा एंगल विद चुंबकीय क्षेत्र। यानी मैग्नेटिक फील्ड से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बनाते हैं, मैंने कोई एक चालक तार रखा है, ठीक है। तो देखो इस पे आई करंट सपोज दौड़ रहा है, तो करंट यहां को दौड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां को आएंगे, पीछे को आएंगे, समझ रहे ना, है ना। The direction of current is opposite to the direction of electron motion of electron. This is the convention which you are taking. Okay ना। तो करंट अगर इधर को दौड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर को आएंगे, इसका मतलब उधर को क्या जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज इधर को आ रहा है, तो उधर को सारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना। तो आप बोल सकते हैं द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज करंट। करंट क्या है, पॉजिटिव चार्ज का मोशन ही तो माना जाएगा यहाँ से, देखो। तो इसका मतलब सपोज यहाँ को हम मानते हैं E+ चल रहा है, क्या चल रहा है, E+ चल रहा है। अब आपको पता है किस वेलोसिटी, किस वेग से चलता है वो, अनुगमन वेग, दैट इज आल्सो नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से जो सारे के सारे E+ चलेंगे इधर को, वो Vd वेलोसिटी यानी Vd वेग से चलेंगे, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं या अनुगमन वेग बोलते हैं। तो इस वेग से आपका E+ इस वायर में इधर को चलेगा, ठीक है। अगर मैं मानू एक E+, सपोज ये एक E+ है, 1 E+ इधर को चला, तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लगेगी इसमें बच्चों, देखो E+ ये चला, ये मैग्नेटिक फील्ड लगी है, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगी ऑब्वियसली। तो मैग्नेटिक फोर्स एक E+ में जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है कितना लगता है, QVB sin थीटा। तो Q यहां पर क्या है, Q क्या है बताओ, Q आपका E, चार्ज E है, तो E, V कितना है, Vd वेग से चलेगा, तो आप लिखते हैं Fm इज इक्वल टू E Vd क्रॉस B। तो ये एक E+ पर लगने वाला फोर्स है इस चार्ज, ठीक है, एक E+ पर, जस्ट इसको समझना अच्छे से, ठीक है। तो आप इसको क्रॉस हटाओ तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, EVD B sin थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट sin थीटा आता है, तो EVD B sin थीटा। तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स हो जाएगा, यानी एक E+ पर लगने वाला फोर्स है, ठीक है।
अब सपोज मैं एक छोटा सा एक क्रॉस सेक्शन काट रहा हूं, ठीक है, छोटा सा मैंने एक एलिमेंट यहां से काटा, इस पूरे वायर में से एक छोटा सा एलिमेंट काटा मैंने डीएल लेंथ का, पूरे वायर की लेंथ में एल मान रहा हूं, एक डीएल लेंथ का मैं यहां से एक एलिमेंट काट रहा हूं जिसमें मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान रहा हूं कैपिटल एन। सपोज ये डीएल लेंथ का काटा मैंने वायर, इसमें मैं जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है जो मूव कर रहे हैं वो एन मानता हूं, और इस वायर की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, तो ये हम ए मानते हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया में ए मानता हूं। तो देखो बच्चों, अगर इस डीएल लेंथ पे अगर आप मैग्नेटिक फोर्स निकाले, चुंबकीय बल निकाले इस डीएल लेंथ पे, तो सपोज मैं उसको डीएफ बोलता हूं, तो डीएफ इज इक्वल टू क्या होगा, देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पे तो इतना फोर्स लग रहा है एक पॉजिटिव चार्ज पे, तो इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूं, इसके अंदर मैं एन मान रहा हूं, एन इज डीएल लेंथ, तो एन पे कितना लग जाएगा, डीएफ इज इक्वल टू, इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी डीएफ इज इक्वल टू एन ई बी डी बी साइन थीटा। सो दिस विल बी द फोर्स जो इसके अंदर ये एलिमेंट जो डीएल एलिमेंट है इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है सारे के चार्ज इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, वो ये है, सपोज मैं अगर बोलूं एक यूनिट वॉल्यूम, हमने करा है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मानते हैं हम, एन। लेट्स से इन वन यूनिट वॉल्यूम इज वन वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में एन मानेगा, ठीक है, तो यहां पर इसका वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू एरिया, लेंथ कितनी है डीएल, एरिया क्या है ए, तो इतना वॉल्यूम पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ए इंटू डीएल, ये वॉल्यूम पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ए डीएल इंटू एन, तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे ये डीएल वॉल्यूम में, यानी इतने ये डीएल एलिमेंट इतने सारे वॉल्यूम में आपके इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि हमने क्या माना है, एन माना है हमने, इलेक्ट्रॉन कितने माने हैं यहाँ पे, एन माना है ना, तो ये एन की जगह आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैंने लिख दिया डीएफ इज इक्वल टू एन की जगह ए डीएल एन ई बी डी बी साइन थीटा, पूरा लिख लिया हमने। ओके, अब सपोज ये एक डीएल एलिमेंट में हमारा कितना मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा है हमने निकाल लिया, तो पूरे वायर का भी तो निकाल सकते हैं, आई विल इंटीग्रेट, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, सो इट विल बी एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी, इस सारे का इंटीग्रेशन कर देंगे, देखो ए कांस्टेंट बाहर आएगा, एन भी कांस्टेंट, ई सारे के सारे कांस्टेंट है, बी आल्सो, थीटा आल्सो कांस्टेंट, तो थीटा एंगल भी कांस्टेंट है, सो ऑल विल कम आउट, तो केवल इंटीग्रेशन होगा डीएल का, तो डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा डीएल कितना है, एल हो जाएगा, तो डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाता है, तो एफ इज इक्वल्स होगा वी डी ई एन ए बी एल साइन थीटा। अब बच्चों देखो वी डी ई एन ए कुछ याद आ रहा होगा, व्हाट इज दिस, हमने पढ़ा था I इक्वल टू वी डी ई एन ए, बताया था मैंने, वी ना, तो इतना इलेक्ट्रॉन, ये दिस इज द इलेक्ट्रॉन, सॉरी करंट, इतना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो I इक्वल टू वी ना, तो वी डी ई एन ए की जगह मैं क्या लिखता हूँ, करंट I, तो F इक्वल हो जाएगा I डी एल साइन थीटा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा तब आता है जब कोई क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आपका दो टाइप का बन सकता है, एक तो आप लिखते हैं F इक्वल टू I बी क्रॉस एल लिख सकते हैं इसको, और यू कैन राइट इट एफ इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, दोनों लिख सकते हैं, तो इन दोनों में से क्या इसको लिखें हम, ये सही है या ये सही है, लेट्स चेक इट आउट। देखो क्रॉस प्रोडक्ट जो एफ होता है, जो फोर्स लग रहा है, ये जो दोनों जो वेक्टर है बी और एल, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, यानी फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बी एंड फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू B and force will be perpendicular to L also, तो फोर्स आपका दोनों के परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है, तो दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स। अब यहां पर देखें फोर्स कहां को लग रहा है, लेट्स चेक, देखो मैग्नेटिक फील्ड आगे चार्ज ये मूव कर रहा है, तो फोर्स कहां को लगेगा, अंदर को, तो फोर्स इसमें अंदर को लगेगा, ठीक है। अब चेक करते हैं B क्रॉस L सही है, L क्रॉस B सही है, अब इसको स्क्रू रूल से करते हैं, देखो स्क्रू को मैं B क्रॉस L में B से L की ओर घुमाता हूं, ये B है ये L, तो B से L की ओर अगर मैं स्क्रू को घुमाऊं तो स्क्रू कहां आएगा, बाहर को आ रहा है, ये देखो स्क्रू को B से L की ओर घुमाऊं तो क्या होगा, स्क्रू बाहर को आएगा, तो स्क्रू बाहर को आ रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉट, क्योंकि स्क्रू बाहर को आ रहा है लेकिन फोर्स तो अंदर को लग रही है, स्क्रू बाहर को आ रहा है, तो उल्टा हो गया ना, तो B क्रॉस L इज नॉट द करेक्ट। ओके, तो F इज इक्वल टू L क्रॉस B में देखो L से B की ओर स्क्रू को घुमाओ तो देखो आपका स्क्रू अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब L क्रॉस B वाला आपका करेक्ट फॉर्मूला है। सो आई कैन राइट F इज इक्वल टू IBL sin थीटा एज F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। इज इट क्लियर? सो दिस
is the force which will be experienced by a current carrying wire in a magnetic field. Okay, let's see in the next lecture.